आप लोग अच्छा रहेगा। और फिज़िक्स मैथ और इंग्लिश अगर आपका सही है, इंग्लिश का तो आजकल देख ही रहे हो आप लोग, कोई भी कंपटीशन है इसके बिना मतलब डिफ़िकल्ट है। एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, इंग्लिश आपको मेन बेस होना ही चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और आप लोग सेकेंड ईयर में हो तो ऐसा नहीं कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने के फाइनल के बाद थोड़ा बहुत ये होता है कि बंदे क्या करते हैं कि अब तो मेरा एग्ज़ाम हो गया, अब मेरे को रिलैक्स ही करना है, घर पर बैठना है। बट मेरे बैच में ऐसा नहीं था सर, पता है 10 साल बाद हमारा बैच स्टार्ट हुआ था। हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद भी हमारा 3 महीना चला था। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये आप लोगों ने नाउन प्रोनाउन ऐसे पढ़ लेते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो हमारा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वो कॉमन एरर पकड़ने के लिए हमारा 2 महीने का स्पेशल क्लास चला था। अब सोचो इतना छोटा नहीं है नाउन, उसके अंदर बहुत, अगर डिपली जाओ वैसे तो बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है उसका नेट। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, बस 2 महीना उस टाइम पर सभी खाली ही रहता है और ये एक्स्ट्रा तो कहीं कुछ करना नहीं रहता है। और आगे आप लोगों को कुछ करना है तो फिर तो इंग्लिश आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। चाहे एसएससी जाओ या बैंकिंग जाओ, आप इंग्लिश आपका अच्छा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, उसको क्रैक नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम को। ठीक है, और उसमें जो और डिफेंस वाला है तो उसमें तो आता है चार पार्ट में पेपर आता है। तो फर्स्ट पेपर में 25 मार्क्स का इंग्लिश है, उसमें 12 या 13 उनका रहता है, इससे एबव आना चाहिए मार्क्स। अगर आप उससे कम लाए तो आप चाहे उधर 70-75 लाए हो, अगर लेकिन 25 वाले में फेल हो तो आपका आगे जांच ही नहीं होगा कॉपी, वैसे रिजेक्ट कर देगा वो। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। ठीक है, और मैं सोचता हूँ कि जितना सर पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग बाद में जाकर पढ़ोगे तो आपको चलेगा पता कि मतलब क्या सर पढ़ाए थे। और मेन बेस आज क्या है, कॉमन एरर। तो किसी भी एग्ज़ाम में जाओ एंटो साइनो और कॉमन एरर तो पूछना ही पूछना है, सिर्फ 5 एंटो साइनो पढ़ा देगा। ठीक है, तो कॉमन एरर पकड़ने के लिए, उसको कैच करने के लिए आपको डीपली तो जाना ही पड़ेगा। और सर जो नोट देते हैं ना बीच बीच में आप लोग देते हैं, 1000 का ये नोट ले लो, ठीक है, 2000 का नोट ले लो। हमारे एग्ज़ाम में तो सेम का सेम क्वेश्चन भी आ गया था, हमारे एग्ज़ाम में वो नोट ही उठा करके दे दिया था। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहता है। और भी बहुत सारे अच्छा लगता है। हम एक बैच में पढ़ने वाले इतने लोग अब डिफेंस में गए हुए हैं। इतनी कोचिंग में पढ़ने वाले 8 से 10 लोग हम गए हुए हैं। और आप लोग इस मतलब परेशान मत होना कि कितना बोरिंग हो रहा है, एक बार आप इंजॉय करने लगो पढ़ाई के साथ में, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और लाइफ का सबसे अच्छा वो टाइम होता है वो स्टूडेंट लाइफ ही है, गोल्डन टाइम। यही आपको गोल्डन टाइम चल रहा है। यहाँ से आप निकल जाओ बाहर तो फिर और भी लगेगा कि यार वही लाइफ अच्छी थी। इस लाइफ को बोरिंग मत लो, एकदम इंजॉय करो और हेल्थ का भी ख्याल रखो। पढ़ाई करनी है लेकिन उतना भी नहीं करनी है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में आप खाना मत खाओ या अच्छा खाना बना कर मत। आप लोग अधिकतर लोग कोई रूम लेकर आता होगा, हम भी बैचलर थे तो रूम लेकर आते थे, तो अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। क्योंकि आप चलो आप 10 दिन पूरा मेहनत किए, फिर तबीयत खराब हो गई, एक सप्ताह आप मिस कर दिए, सब वो मेकअप हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, फिट रहना है, टाइम मिले तो थोड़ा बहुत 10-15 1 घंटा गेम खेल लो शाम को, अगर टाइम मिले तो कोशिश करो, अच्छा रहेगा। फिजिकल फिटनेस जरूरी है। किसी को कुछ क्वेश्चन करना है एयरफोर्स नेवी संबंधित तो पूछ सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन किसी को ये एयरफोर्स पायलट के लिए सर मतलब ये बता दीजिए, एयरफोर्स पायलट में होता है एयरफोर्स हाँ हाँ, से मतलब क्या होता है? तो उसके लिए आपको एनडीए के थ्रू जाना पड़ेगा। एनडीए या फिर सीडीएस है, ऑफिसर से एंट्री, उसके थ्रू आप जाओगे तो आपको उसमें मिलता है। पायलट है ना, एयरफोर्स या नेवी हो या फिर आर्मी हो, तीनों सेना में अपना पायलट होते हैं, उनकी अपनी रहती है एयरक्राफ्ट। तो उसके लिए आपको फिर एनडीए के थ्रू जाना पड़ेगा। आपको +2 अभी दोगे, अपीयर पर आप दे सकते हो।
ठीक है, जो सितंबर या अक्टूबर में आएगा ना, या फिर दिसंबर में आएगा उसका फॉर्म, आप जब तक फिलअप करें अपेयरिंग पर आप दे सकते हो। ठीक है भैया, according to your view, what are the needs of essential thing we have preparation since nowadays? अभी देखो आपको क्या है, जो आपका सिलेबस चल रहा है ना, आप सिलेबस पर कंसंट्रेट करो। और मैं इतना तो बता सकता हूँ कि जो जितना सर इंग्लिश पढ़ा देंगे ना, उसमें आप मार नहीं खाओगे। ठीक है, बट सर आपको कंपटीशन के साथ, आपके सिलेबस के साथ कंपटीशन का भी थोड़ा थोड़ा देते हैं। बट मैंने आपको बताया ना, लास्ट के 2 महीने आप कोशिश करो, अगर 10-15 बंदे भी अगर है ना, तो आप लोग अच्छा कर सकते हो। एक अपना उसका प्रॉफिट आपको तब पता चलेगा जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे। 2 महीने की पढ़ाई आपके लाइफ में बहुत मायने रखेगा। जब +2 का एग्ज़ाम दे दोगे फाइनल, उसके बाद का जो टाइम, अरे यार 2 घंटे के तो क्लास करना है, बस 2 महीने करना है, तब तक रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, और ये जो आपका फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना या मैथ पढ़ रहे हो, यही है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं। बट वहाँ पर क्या होता है, टाइम मेंटेन हो जाता है, टाइम लिमिट हो जाता है। यहाँ पर आपको बड़ा टाइम रहता है, वहाँ पर शॉर्ट टाइम रहता है कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है। ठीक है, वही। उसके साथ साथ में आप कभी आपको इंग्लिश पेपर मिले कि इंग्लिश पेपर ले लो, अब उसको 10 दिन पढ़ो। उसमें छोटा छोटा आर्टिकल होता है ना, इतना छोटा छोटा, शायद आपको 2-4 ही उसमें मीनिंग जो नहीं मिले, आप उसको डिक्शनरी से देख करके लिखो, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। एक ही न्यूज़ पेपर इंग्लिश का लो, उसको 10 दिन 1 महीने तक पढ़ो। उसमें छोटा छोटा, एक दिन आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे, तो इतना छोटा छोटा आर्टिकल है, उसको डे बाई डे थोड़ा, बस 5 मिनट आप टाइम दो उस पर, वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इससे ज़्यादा नहीं, आप बस 12 पर अपना कंसंट्रेट करो। माइंड जितना मेहनत करना है, पूरा हार्ड वर्क करो। ठीक है, और बस फिट रहो। 2 चीज़, अभी घर वर के बारे में छोड़ दो, मतलब ज़्यादा सोचना कि नहीं ये नहीं होना। ठीक है, अभी मौका मिला है तो अपना देख लो। घर वाले तो आप इतने, मतलब आप लकी हो कि आपके घर वाले भेजे पढ़ने के लिए यहाँ पर। गांव में भी अभी ऐसे भी बंदे जिनके पास पैसे नहीं है, किसी प्रॉब्लम के चलते यहाँ पर नहीं आ पाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, आप बहुत उन बंदों से, हज़ारों से तो लकी हो कि आपको आपके घर वाले फैमिली यहाँ पर कुछ सोच कर भेजे हैं आपको। ठीक है, तो उनका भी ख्याल रखो। जिस दिन आप अपने एम को अचीव करोगे ना, आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितनी अपनी मम्मी पापा को खुशी होगी। ठीक है, वो भी पड़ोसी बोले हाँ मेरा बेटा वहाँ पर है, पोस्टेड है। ठीक है, तो अच्छा लगता है उनको भी। तो अच्छी बात है, आप लोग हार्ड वर्किंग करो, तैयारी करो। ठीक है, बोलते हैं ना कि देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, तो चीज़ है, आपको हार्ड वर्किंग करना है। बस ज़्यादा दिन थोड़े ना है, 6 महीने तो ऐसे बीत गए, और 6-7-8 महीना बचा हुआ है आपके पास। आपके यहाँ से टर्निंग पॉइंट आएगा लाइफ का। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना एम नहीं सेट किया है, आप कर लो, क्योंकि यहाँ एम तो सिर्फ 10th के बाद ही से होना है कि हमें इस रास्ते में जाना है, उसके लेवल का हमें पढ़ाई करनी है। किसी को इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, या फिर बैंकिंग, या फिर रेलवे, SSC या जनरल कंपटीशन करना है, तो उनका अपना एम रहता है। ठीक है, तो एक एम बनाओ और जब उस पर कंसंट्रेट करके आगे बढ़ो आप। सीडीएस, हाँ, सीडीएस के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे बहुत सारे लोग ये एनडीए वाला अभी इस बार भरते हैं ना? हाँ, एनडीए का +2 पर दोगे और सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। इसका एग्जाम कब लेगा? एनडीए वाला कब लेगा एग्जाम? एनडीए का एग्ज़ाम होगा आपका, आप देख लेना, सितंबर में उसका फॉर्म भराएगा, और दिसंबर या जनवरी में ऐसे एग्ज़ाम होता है। 2 बार होता है एक साल में। 2 बार साल। हाँ, कोई आप लोगों में से भी कुछ पूछना है तो पूछ लें। किसी को अदर अपना कोर्स की भी बात कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी ऑलराउंडर है अपने बैच के। और सब इनके बैच में सब एक से एक इंटेलिजेंट सब भरा था। और पढ़ाई क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है। हमारे टाइम पर ऐसा था कि बंदे भी बहुत सारे थे, काफ़ी क्लास चलता था। ठीक है, तो हमारा जो वीकली टेस्ट होता है, अभी तो पता नहीं सर ले रहे हैं कि नहीं, चलता है, रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं चलता है, संडे काफी संडे को चल, लेकिन ये लोग कहीं ये नहीं बोलोगे आप इंग्लिश का, आप जहाँ भी पढ़ते हो ना फिजिक्स में,
क्या होता है, हमारे बंदे कुछ बोलते हैं कि यार उस दिन तो मेरा पेट दर्द कर रहा है, जिस दिन वीकली टेस्ट होगा उस दिन नॉर्मल उनका बहाना रहेगा कि मैं नहीं जाऊँगा, अपीयर ही नहीं हूँगा। वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी भूल होती है, ठीक है। लेकिन मेरे टाइम पर ऐसा नहीं, सर मार भी खिलाते थे और प्रॉपर रीजन थी कि तुम क्यों नहीं आए। और हमारा उधर एक टैगोर शिक्षा निकेतन है उधर हमारा, वहाँ पूरा मतलब पूरे बैच के 4-5 बैच चलता था, सारे बैच के लड़के एक साथ लड़कियाँ आती थी, पूरा एकदम ग्राउंड में होता था प्रॉपर एग्जाम टाइप का, ठीक है। अगर फिर उस दिन पता चला कि चलो अपना कम आया है किसी लड़के का, मतलब कम मार्क्स आ गया, कोई लड़की जैसे निशा और ये माया, हाँ ये सब लोग टॉप कर जाती थी, फिर उस दिन लड़के पहले साइकिल उठा, उनको पता है कि हमारा खराब गया एग्जाम, पहले साइकिल उठा करके भागते थे उधर से, ठीक है। मतलब बोलते कि हम किस मतलब कैसे मैं मुंह अपना दिखाऊं, हमारा तो कम मार्क्स आया। तो वो एक तो था ही, उसमें क्या था हमारे अंदर कंपटीशन की भावना थी, ठीक है। ऐसा नहीं जो इसी नहीं, हम कंपटीशन थे कि चलो इस बार तुमने लाया ना, नेक्स्ट टाइम हम लाएंगे, दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ पर हाफ मार्क का भी होता था, किसी को हाफ मार्क करना है, किसी को 50 में 49.5 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है, ऐसा था। तो आप लोग अपना वीकली टेस्ट होगा उसको आप मिस मत करना प्लीज़, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इतना टेस्ट इधर दे दोगे, जिस तरह फाइनल एग्जाम में पढ़ोगे आप उससे सोचेगा कि यार ये तो मैंने पहले ही दे रखा है, क्या है, कुछ नहीं है ये तो, वही चीज़ सोच कर आप बस एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आप, अभी तो मैक्सिमम एग्ज़ाम धीरे धीरे ग्रेजुएशन पर होते जा रहा है। अगर आप अभी से ही बोल रहे हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं ना, मतलब पूरा ये हो जाते हैं कि नहीं यार मेरे सब कुछ नहीं हो पाया, हमने इतना ये किया, कुछ नहीं। तुम 3 साल यहाँ से स्टार्ट किया है, पढ़ना क्या है 12 से लेकर के ग्रेजुएशन तक, धीरे 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 धीरे। मेरे को नहीं लग रहा है कि आप अगर उतने दिन आप कंसंट्रेट करके और एक अलग दुनिया बना करके अपने आप चलो, तो उसमें ज़्यादा टाइम पता नहीं चलेगा कैसे बीत जाएगा। Listen, yeah. What are the best way of study of chemistry? केमिस्ट्री का देखो, उसमें तो 3 पार्ट है ना। तो आप जहाँ भी जा रहे हो पढ़ने के लिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है थोड़ा सा टफ होता है, मेरे लिए भी टफ था, ठीक है। तो सर के गाइडलाइन में भी जैसे हमने 2 जगह पर अपना सर ने बताया था, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक के लिए हम दूसरी जगह गया और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए दूसरी जगह किया था। तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, इन्हें केमिस्ट्री ऐसे सभी एक टीचर तो उसमें तीनों पार्ट को इतना अच्छा से नहीं कर पाता है, लेकिन आप जहाँ भी जा रहे हो पढ़ने के लिए अगर मौका मिलता है वैसा तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें और कुछ दिन बाद आपका आ जाएगा, जहाँ भी जाओगे ना आप, जहाँ पढ़ रहे हो आप, तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है एक बार देख लो आप, जैसे 5-6 सालों का देख लो। उसमें मैक्सिमम देखो कहीं ना कहीं मैथ्स कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़ा बहुत कुछ ऐसा चीज़ें होती है जिसको आप थ्योरी समझ लेते हो, उसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो वो ट्राई करो अपना कि उसका कंसेप्ट क्लियर एक बार कर ले, ठीक है, अच्छा रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और 3 साल आप लोग अच्छा से तैयारी करो, पता चलता है कि ग्रेजुएशन तक एटलीस्ट आप लगे रहो, एक कंटिन्यू एक अच्छे रेस में, एक मतलब एग्रेसिव नहीं बोलेंगे उसको, एक अच्छे ग्राफ की ऊंचाई पर बढ़ते हुए थोड़ी सी परेशानियां बीच में आती है, लेकिन बोलते हैं ना कि आफ्टर एवरी सनसेट देयर इज सनराइज, ठीक है। तो थोड़ी कभी कभी बीच में ऐसा लगेगा 2-5 दिन 10 दिन ऐसा लगेगा कि हम बहुत परेशानी में जाए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। और आपको 2-4 दिन बाद खुद लगेगा कि यार जो हुआ था वो शायद मेरे लिए ही अच्छा था। उस टाइम पर आपको परेशान नहीं होना है और अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, ठीक है। आपने एक एम बना लिया, उसके ऊपर आप हमेशा चलते रहो। किस पोस्ट पे है? नेवी में किस पोस्ट पे? एक SSR का आता है ना, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, ठीक है, उसमें हमारा हुआ है। तो ये +2 लेवल पर होता है, उसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश रहेगा। अभी आप एग्जाम दिए तो इंटरव्यू हुआ था? नहीं, इंटरव्यू नहीं हुआ था, उसमें आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जैसे आप जाओगे ना सेंटर पर, अभी तो ऑनलाइन हो गया, तो आपका क्वेश्चन आएगा। आप ऑनलाइन कोई एग्ज़ाम दिए कि नहीं? तो पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, अब उसको लेने के बाद में आपको रिकॉल किया जाएगा, ठीक है। अगर आप पास करते हो एग्ज़ाम तो आपको रिकॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए, फिजिकल का भी है, फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो फर्स्ट
एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करते हो वो डिसाइड करता है आप कहाँ तक जाते हो, ठीक है। और उसका मेरिट मेन वही बेस रहता है बनाने का। एक तो फर्स्ट आपका सेंटर मेरिट बनेगा, फर्स्ट जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया का बनता है, ठीक है, ऑल इंडिया मेरिट बनता है। उसमें कितने पोस्ट के अनुसार कितने बंदे को लेना है, कितने पास किए हुए हैं, वो मेरिट अनुसार आपका आता है, ठीक है। 2 फाइनल मेरिट होता है, उसके बाद आपको ज्वाइन कराया जाएगा। और किसी का और कुछ पूछना है? अच्छा भैया, अगर मान लीजिए हाँ नेवी में अगर पायलट पे जाना है तो और उसके लिए आपको एनडीए जाना पड़ेगा। एनडीए के थ्रू आपका आप पहले पायलट बनना है, उसमें भी अपने एयरक्राफ्ट उसका पायलट बनना है। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले आप एनडीए क्वालिफाई करोगे, 4 साल ट्रेनिंग करोगे, 4 साल के बाद 2 साल फिर प्रोफेशनल करोगे, ठीक है। यानी 6 साल बाद, 6 साल ट्रेनिंग के बाद में वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। वहाँ से बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रांच हैं, उधर आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी है कि हाँ आपको मतलब जाना है, आप वो चूज करना चाहते हुए नहीं, ठीक है, वहाँ से होता है। अगर एनडीए किए तो भी सीडीएस करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि अफसर बनने के लिए वो दोनों संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो दोनों एक माध्यम है, ठीक है। सेम एग्जाम एनडीए लेता है +2 पर लेता है और सीडीएस लेता है वो ग्रेजुएशन पर लेता है, दोनों का सेम काम, ठीक है। अब एनडीए 4 साल आपको ट्रेनिंग करा करके आपको ग्रेजुएशन कराता है जेएनयू से, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वहाँ से आपको वो ग्रेजुएशन कराता है। जो एनडीए है 4 साल ट्रेनिंग करेगा, आपको ग्रेजुएशन कराएगा। और जो सीडीएस है आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो आपको 1 साल या 2 साल का उसमें ट्रेनिंग होता है, ठीक है, आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगा। यही दोनों में डिफरेंट है और कुछ नहीं। पीएबीटी कोर्स क्या है? पीएबीटी, हाँ सॉरी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मेरे। डिफरेंस क्या है? हाँ एक मतलब होगा उसको देखिए। एयरफोर्स में एफकेट आता है, एफकेट आता है, ग्रेजुएशन बाद आता है वो, ठीक है। उसमें बीएससी होता है और आरसीए भी होता है, जनरल ड्यूटी के लिए होता है। हाँ एनसीसी का भी अलग है। एनसीसी से भी आप एंट्री होते हैं, एनसीसी एंट्री भी होता है। हाँ एनसीसी में ग्रेजुएशन चाहिए और वहाँ से भी आता है आपको, उसका एनसीसी का अलग से ही आता है। उसमें आपका सर्टिफिकेट सी चाहिए, ठीक है, सी आपने क्वालिफाई किया इसमें। हाँ उसका डायरेक्ट तो एसएसबी के लिए भेजता है। आपने अप्लाई किया ना तो रिटन एग्जाम नहीं होता है उसका आर्मी में, सीधे एसएसबी के लिए होता है ना, इंटरव्यू के लिए वो बुलाता है। अभी आपके यहाँ से 4 लोग कौन कौन किस विभाग में हैं? 2 लोग तो रेलवे में सर, एक टेक्नीशियन, एक लोको पायलट, और फिर हम दोनों लोगो पायलट। ये जो रेलवे ड्राइवर। ठीक है सर, चलिए डिस्टर्ब हो रहा है बच्चों की पढ़ाई।